मैच के दौरान मोहम्मद शमी ने रोज़ा ना रखकर गुनाह किया है और शरीयत की नज़र में मोहम्मद शमी मुजरिम है। मोहम्मद शमी को ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए और मोहम्मद शमी को मैं हिदायत देता हूँ, नसीहत देता हूँ कि मोहम्मद शमी इसके लिए अल्लाह से माफ़ी मांगे, खेलकूद भी करे, लेकिन अल्लाह ने जो ज़िम्मेदारी दे रखी है उस पर भी अमल करे। ये कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी इससे पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं और विवादित बयान देना इनकी आदत में शुमार है। मोहम्मद शमी की एक फ़ोटो आपने देखी होगी सभी ने कि मोहम्मद शमी दुबई में जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, उस दौरान मोहम्मद शमी एक एनर्जी ड्रिंक पीते हुए मैदान पर नजर आते हैं और ये फ़ोटो जैसे ही सामने आया उसके बाद से ट्रोलर्स की लाइन लग गई। ट्रोल करते हुए लोग मोहम्मद शमी को हिदायत देने लगे कि देखिए मुस्लिम होकर भी रोज़ा नहीं रखता है और ये फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, लेकिन शमी को ट्रोल करने वालों की जैसे बाढ़ आ गई। इसी में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी भी कूद पड़े, चूँकि इनकी आदत है। इससे पहले भी ये महाकुंभ को वक्फ की ज़मीन बता चुके हैं और स्वरा भास्कर के विवाह को लेकर भी ये आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कर चुके हैं। तो शहाबुद्दीन रिजवी इसमें पीछे रहने वाले नहीं थे और शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि मोहम्मद शमी को अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जैसे ही शहाबुद्दीन रिजवी का ये बयान सामने आया तो उसके बाद देश भर के कई मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को नसीहत देते हुए नजर आए और कहा कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की बात कहने वाला सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए कर रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। और देखिए जिस तरह का बयान शहाबुद्दीन रिजवी का सामने आया है उसके बाद से मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी महली का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देखिए आप जिस शरीयत की बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि सफ़र के दौरान अगर आप रोज़ा नहीं रखते हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। मोहम्मद शमी अभी सफ़र पर है, अपने देश से बाहर है। जब देश में वापस आ जाएंगे तो जाहिर है कि रोज़ा रखेंगे या फिर वो मैच जिस दिन नहीं है उस दिन भी रोज़ा रखते ही होंगे, इसमें किसी कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह के विवादित बयान देकर शहाबुद्दीन रिजवी जैसे जो तमाम मौलाना हैं जो कट्टरपंथी हैं वो अपनी दुकान आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन शहाबुद्दीन रिजवी का ये बयान उनके लिए ही उल्टा पड़ जाएगा। ये शायद शहाबुद्दीन रिजवी ने ही नहीं सोचा होगा, क्योंकि उनको लगता था कि शहाबुद्दीन रिजवी को शायद ये लगता होगा कि मोहम्मद शमी ने रोज़ा ना रखकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और वो ये बयान देंगे कि तो देश के मुस्लिम जो है उनका समर्थन करेंगे। लेकिन देश के मुस्लिमों ने ये साबित कर दिया है कि मोहम्मद शमी जो है वो एक नेशनल ड्यूटी पर हैं और मोहम्मद शमी देश के बाहर हैं, सफ़र में हैं। रोज़ा अगर उन्होंने नहीं रखा है तो उन्होंने कोई भी गुनाह नहीं किया है और आप ये बात कहकर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। तो शहाबुद्दीन रिजवी का जो बयान सामने आया, मोहम्मद शमी को ट्रोल करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगो, ये सब तमाम बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन देश के लिए एक बंदा ड्यूटी कर रहा है। आप ये समझिए मोहम्मद शमी क्या अपने पर्सनल काम के लिए रोज़ा नहीं रख रहे हैं? ये तो आप खुद ही कह रहे हैं। शहाबुद्दीन रिजवी वो ये कह रहे हैं कि अगर आप देखिए गैर ज़रूरी काम के लिए अगर आप रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो वो गैर ज़रूरी काम नहीं है, वो तो देश के लिए खेल रहे हैं और देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब देश से बड़ा आखिर क्या हो सकता है? आप खुद ही सोचिए कि मोहम्मद शमी जैसा क्रिकेटर जिसने भारत के लिए इतना कुछ किया, पिछले वर्ल्ड कप में आप देखिए किस तरह की गेंदबाजी मोहम्मद शमी ने की है और इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी आप देखें जहां स्पिन गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा विकेट मिल रहे हैं दुबई जैसे ट्रैक पर, वहां पर मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए। तो मोहम्मद शमी अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में बैठे हुए कुछ मौलाना अपनी दुकान चलाने के लिए मोहम्मद शमी जैसे देशभक्त को ट्रोल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को हमारे ही देश के कुछ मुस्लिम देशभक्तों ने भी उनको सही आईना दिखा दिया है कि आप अपनी दुकान अब नहीं चला सकते इस देश में। मोहम्मद शमी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और आगे फाइनल में भी अच्छा करेंगे। इस तरह के बयान देकर आप उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मोहम्मद शमी भी जाहिर है अभी वो इस तरह के बयानों पर कोई मतलब नहीं है। देखिए इससे पहले आपने रोहित शर्मा को लेकर देखा कि इस तरह से कहा गया, उनको मोटा कहा गया, उनको कहा गया कि वो अनइम्प्रेसिव है। लेकिन इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। अभी टीम इंडिया का फोकस सिर्फ और सिर्फ फाइनल पर है, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाना है और न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई में फाइनल मैच जो है वो टीम इंडिया खेलेगी
और ये उम्मीद है, पूरा देश ये प्रार्थना कर रहा है कि भारतीय टीम फाइनल मैच ज़रूर जीतेगी। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जैसे जो चंद दुकानदार अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, उनको आज देश की जनता ने करारा जवाब दे दिया है। इस बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जो दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे, बताइएगा ज़रूर।